हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो आपकी परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में कौन कौन से ऐसे विषय रहे हैं जिनके पेपर आपके कठिन आए हैं। कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि हमारा इस विषय में बैक लग सकता है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ के साथ मैथ में जिन विद्यार्थियों के फेल होने का डर है उन पर अब क्या कुछ किया जा सकता है, और जिन विद्यार्थियों ने मैथ का बैक का पेपर दिया था उनका पुनः पेपर बिगड़ गया है, ऐसे विद्यार्थियों की भी बात करेंगे। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने मैथ में पेपर किया है लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उनके क्वेश्चन सही हैं, पूरे क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं, उनके आंसर नहीं निकाल पाए हैं, क्या उसमें वो पास हो सकते हैं। साथ के साथ अगर 10 नंबर 11 नंबर या 12 नंबर बन रहे हैं तो ऐसे विद्यार्थी क्या पास हो सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो उसके बाद अगर वो स्क्रूटनी के लिए आवेदन करता है तो क्या स्क्रूटनी की प्रक्रिया रहती है, उसमें विद्यार्थी पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले बात करें तो कौन सा पेपर सबसे कठिन आया। देखिए, अगर कठिनाई स्तर की बात करें तो आपके सारे पेपर ही कठिन थे। अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए सारे पेपर सामान्य थे। ना पढ़ने वालों के लिए पेपर हमेशा कठिन होते हैं और हमेशा से ही डीएलएड के ऐसे पेपर आते हैं। लेकिन पुराने वर्षों की यदि हम तुलना करें तो इस बार पेपर का स्तर पहले से ठीक आ रहा है, यानी कि उतना आसान नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें बाल विकास शिक्षण अधिगम की तो पेपर अच्छे थे। अगर आपने समय दिया है तो आप पेपर को अच्छी तरीके से कर पाए होंगे। मेन बात हमारी है विज्ञान की, गणित की और कंप्यूटर की। इन 3 मुख्य विषयों पर बात करेंगे। सबसे ज़्यादा बैक जो है वो इन्हीं विषयों में लगती है। विज्ञान का पेपर औसत दर्जे का था, ठीक था। बैक लगने की संभावनाएं बहुत कम है। बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका विज्ञान विषय बहुत ही कमज़ोर है तो उनकी बैक लग सकती है। बात करें अगर हम मैथ और कंप्यूटर की तो इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगने की संभावनाएं रहती हैं, और इस बार गणित का पेपर भी इस तरह आया था। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनकी मैथ में बैक लगने की संभावना हो। तो देखिए, मैथ में अगर आपने स्टेप मार्किंग किए हैं तो पहली बात तो पहली चीज़ ये समझिए कि आपका 25 अंकों का पेपर है और आपको इसमें पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए। ठीक है ना। 12 में से अगर आपके, समझ ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके 5 ऑब्जेक्टिव सही हैं और फिर 4 आपने अतिलघुत्तरी कर दिए हैं, है ना, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। नंबर आपको चाहिए 3। तो अगर आपने लघुत्तरी में प्रश्नों को हल किया है, आधा क्वेश्चन भी छोड़ दिया है, यानी कि स्टेप मार्किंग की है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपने आंसर निकाल लिए हैं, आपके नंबर 13, 14, 15 तक अगर बन रहा है तो फिर आप फेल नहीं होंगे। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है एक आध नंबर कहीं आपका कट जाए। यानी कि आपने कोई भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है। 18 के 18 क्वेश्चंस को आपने हल करने का प्रयास किया है, हल किए हैं, आपको उत्तर याद नहीं है, आप पास हो जाएंगे। वहीं अगर आपने 5 ऑब्जेक्टिव में से केवल आपके 2 ऑब्जेक्टिव सही हैं, 1 ऑब्जेक्टिव सही है, 3 ऑब्जेक्टिव सही हैं, और अतिलघुत्तरी में भी आपके 2 क्वेश्चन सही है, नीचे भी आपने 2 क्वेश्चन सही हैं किए हैं, उनके आंसर नहीं निकल पाए हैं, पता नहीं, तो फिर आपका बैक लगना जो है वो पूरी तरीके से तय है। आप बैक की तैयारी के लिए अपना माइंड मेकअप कर लें। ऐसे विद्यार्थियों का बैक लगना तय है। अगर आपके 5 में से 4 विकल्प भी सही हैं, है ना, 4 विकल्प, और आपने 4 आपके अतिलघुत्तरी सही हैं और बाकी क्वेश्चंस आपने हल किए हैं, तो आपकी बैक लगने की संभावनाएं बहुत कम हैं, आप पास हो जाएंगे। ये तो बात रही पासिंग मार्क्स की। आपके 25 में से 12 अंक अगर हैं तो आप पास हैं, अगर 11 भी हैं तो आपकी मार्कशीट में फेल लिख कर आएगा और आपका रिजल्ट फेल हो जाएगा। आप सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे पाएंगे, लेकिन इसका पेपर आपको नए विद्यार्थियों के साथ देना पड़ेगा। अब इसके बाद बात करें स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग में देखिए, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है और इसको यहाँ तक आंसर ले आना था, आप यहाँ तक कर ले आए हो। ये अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो इसमें आपको आधा नंबर दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा इसको काट दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको आधा नंबर मिल सकता है। अगर आपने इस तरीके से पेपर को किया है तो आपको अंक मिलने की संभावनाएं हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से प्रश्न है, मान लीजिए आपने क्या है, पूरा स्टेप मार्किंग से नहीं किया है,
इस तरीके से हल करने की कोशिश किया है तो आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर, 1.5 नंबर इत्यादि आपको नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल पूरा आपका आंसर काटा नहीं जाएगा कि पूरे क्वेश्चन को ही काट दिया जाए। तो ऐसे विद्यार्थी भी चिंतित ना रहें, अगर उन्होंने हल करने की कोशिश की है, ट्रिक के माध्यम से भी किया है, तो पूरे तो नहीं लेकिन आपको आधे नंबर उसके मिल सकते हैं। आधे का मतलब है 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनके जोड़ने पर 10, 11 और 12 नंबर बन रहे हैं बहुत अधिक चिंतित हैं। आप लोग एक बार पुनः अपना पेपर देखें, मिलान करें कितने अंक आपके बन रहे हैं। और बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, अगर आपके 12, 13, 14 या 11 भी बन रहे हैं तो भी आप पास होने की कगार पर हैं। आपको अभी लगता है कि आप पास नहीं हो पाएंगे, रिजल्ट आपका आएगा। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अपने आप पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, आपका परिणाम बहुत अच्छा आने वाला है। भरोसा रखिए। स्क्रूटनी में कितना नंबर बढ़ सकता है? देखो, स्क्रूटनी में आप उम्मीद ना के बराबर करें। 100 में से 5-10 लोगों का ही नंबर स्क्रूटनी में बढ़ता है, इसलिए स्क्रूटनी के भरोसे ना रहें। आप अगले सेमेस्टर की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दें, है ना। डीएलएड में कई विद्यार्थी कहते हैं कि हमने यहाँ से पढ़ा, वहाँ से पढ़ा, हमारा नहीं फंसा कुछ भी। तो देखो, शिकायत करना किसी के लिए बहुत आसान है। आप जो शिकायत करो अपने आप से करो कि आपने नहीं पढ़ा, किसी और ने तो बहुत मेहनत किया, उसने पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन आपने क्या कुछ पढ़ा। तो शिकायत नहीं करना है। अगले सेमेस्टर के लिए जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर अगर नोट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा डीएलएड जो है फ्रेश पास हो जाए, किसी भी सेमेस्टर में हमारा बैक ना लगे, तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स जो है वो ले सकते हैं। हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे आपको, आपके एड्रेस पर आएंगे। पीडीएफ इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था है। ये पेड नोट्स हैं, है ना। और बाकी मैथ्स के पेपर में आपका कितना अंक बन रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।